रहा है आदमी, आदमी ही मारता और मर रहा है आदमी। कुछ समझ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। अरे हम मानव हैं, हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना सुंदर तन मिला है, ये तन बर्बाद करने को नहीं मिला है माताओं। इसका सही स्थान पर उपयोग करो। इसका हमेशा हम सदुपयोग करें। अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। ये माटी का शरीर है और माटी का शरीर एक दिन माटी में मिल जाना है। ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि जो आया है उसे तो प्रस्थान करना ही पड़ेगा। अजब रचा भगवान खिलौना इस शरीर से जितने हम अच्छे कर्म कर सके, जितना सबका भला कर सके, उतना ही हमारे इस लोक के लिए नहीं उस लोक के लिए अच्छा है। यहाँ तो अच्छा होगा ही होगा जब आप कर्म अच्छे करोगे तो हमारा यह लोक भी सवरेगा और परलोक भी सवरेगा। क्योंकि उसके पास एक एक बात का हिसाब रहता है। आप कर्म कर रहे हैं, कोई देखे या न देखे, लेकिन परमात्मा के पास एक मिनट का, एक पल का, एक घड़ी का उसके पास पूरा हिसाब। देवर्षि नारद जब इस सत्यलोक में घूमने के लिए आए तो उन्होंने हर जगह देखा कि अधर्म ही अधर्म हो रहा है। विचार किया कि यहाँ पर मुझे शांति नहीं मिली, चलो वृंदावन चलता हूँ। वृंदावन में तो मेरे गोविंद ने अवतार लिया है, हो सकता है हमें वृंदावन में शांति मिल जाए। तो देवर्षि नारद वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो वहां पर उन्होंने यमुना के किनारे देखा कि स्त्री, वह स्त्री रो रही है। उसके पास दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं। उन पुरुषों को देख कर वह माता भक्ति रो रही है और उनके पास में बहुत सारी सहेलियां बैठी हुई हैं। देवर्षि नारद ने देखा ये मैया ये यहाँ क्यों रो रही है। संत नारद को देखकर भक्ति ने एकदम से आवाज लगाई, कहा भगवान मैं आप जैसे संत को प्रणाम करती हूँ। आपके दर्शन हुए, आप इधर आइए और हमारे इस कष्ट को दूर कीजिए। कहा आपका कौन सा कष्ट है, आप कौन हैं? और ये वृद्ध पुरुष तो लेटे हुए ये कौन है? कहा ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, मैं इनकी माता हूँ। और भगवान मैं इनकी माता होने के नाते जब सतयुग त्रेता द्वापर था तब तो मैं बूढ़ी थी, और जैसे ही कलयुग आया तो कलयुग के प्रभाव से मैं तो जवान हो गई। और मेरे ये दो पुत्र हैं ना, ज्ञान और वैराग्य,
ये बूढ़े हो गए हैं, इन पर बुढ़ापा आ गया है और मैं जवान हो गई हूँ। माँ जवान और पुत्र बूढ़े, ये संसार का तो उल्टा काम है। आप मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे कष्ट को, मेरे दुख को दूर कीजिए। आप संत हैं और संतों के दर्शन से बड़े से बड़े पापी का भी उद्धार हो जाता है। आप मेरी कष्ट की निवृत्ति कीजिए, आप मेरे कष्ट को दूर कीजिए। आप चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं, कृपया आप मेरी मदद कीजिए। भक्ति माता की बातें सुनकर नारद जी को बहुत दुख हुआ। कहा माता आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके कष्ट की निवृत्ति जरूर करूंगा, आपके दुख को जरूर दूर करूंगा। देव ऋषि नारद ने गीता का अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन किया, सारे वेद मंत्र पढ़ दिए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को कोई चेतना नहीं आया। ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े हैं। ज्ञान वैराग्य को चेतना नहीं आई। एक बार तो उन्होंने अपनी नेत्र खोले, लेकिन जैसे उठना चाहा, एक समय फिर से गिर पड़े। देव ऋषि नारद को और दुख हुआ। कहा माता अभी मुझे क्षमा करो, मैं जाता हूँ, इसका उपाय ढूंढ कर लाऊंगा। आकाशवाणी हुई, देव ऋषि नारद इनके कष्ट की निवृत्ति के लिए कोई सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। अब सत्कर्म की खोज में कि सत्कर्म क्या है, सत्कर्म की खोज में नारद जी चले उस भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति करने के लिए, उसकी खोज करने के लिए देव ऋषि नारद ने वहां से प्रस्थान किया। बड़े बड़े संत हमारे देश में सब आश्रमों पर जा रहे हैं, पूछते हैं, संतों से पूछते हैं महाराज बताइए सत्कर्म क्या है। अब किसी को पता नहीं तो बताएं कैसे। नारद महाराज इतने ज्ञानी खुद और दूसरे संतों से पूछ रहे हैं, किसी को भी नहीं पता कि सत्कर्म क्या है। चलते चलते आज बद्र का आश्रम की तरफ पहुंचे, जहां पर सनत कुमारों से उनका मिलना हुआ। सनत कुमारों ने नारद जी को देखा। देव ऋषि नारद का स्वभाव कैसा है, हर समय हंसते रहना, नारायण नारायण गाते रहना। जहां पर बहुत सारा दुख का माहौल है, जहां सब लोग चिंतित हैं, वहां पर नारद जी पहुंच जाए तो एकदम खुशहाली हो जाती है। ऐसा संत स्वयं चिंतित है। सनत कुमारों ने देखा नारद जी चिंतित हैं, इनका मुख लाल है और चिंता की लकीरें इनके मुख पर साफ चमक रही हैं। तो पूछते हैं, कथम ब्रह्मांडेन मुखः कुतश्चित् चिन्तारो भवान्। त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। चिंता में किधर जा रहे हैं?
आपके मुख पर इतनी चिंता है, इस चिंता का कारण क्या है? तब देवर्षि नारद ने उनको सारा हाल बताया, माता भक्ति का सारा हाल बताया और कहा कि आकाशवाणी हुई है और आकाशवाणी ने कहा है कि सत्कर्म करो। अब सत्कर्म की खोज में मैं निकला हूँ, मुझे कोई नहीं बता रहा है कि सत्कर्म आखिर है क्या। तब सनत कुमार ने बहुत सुंदर जवाब दिया, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञः स्मृतो बुद्धि श्रीमद् भागवता लाभः सत्तु गीता सुखादिभिः